मैम साहब आपका ऑर्डर। कितने पैसे हुए? आपके हुए 500 रुपये। मैडम और ये तो 2000 रुपये हैं। हाँ तो रख लो ना। और वैसे भी मेरी मम्मी कहती है गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब मैं गरीब कहाँ से ढूंढूं? तुम ही रख लो। आपने तो मेरा दिन बना दिया। इतना तो मैं पूरे दिन में भी नहीं कमा पाता जितना आपने मुझे इतनी सी देर में दे दिया। अरे तू हमारे यहाँ पे ऐसे ऑर्डर देने आता रहेगा ना तो तुझे ऐसे टिप दान में देती रहूंगी। वो क्या है ना, मेरी आदत है गरीबों को दान करना। रख ले, ऐश कर। थैंक यू सो मच मैम। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते, कैसे हो? बढ़िया। आपका ऑर्डर। ये लो। मैडम जी सच में मेरा दिन बन जाता है जब भी आपके यहाँ ऑर्डर देने आता हूँ। मैडम जी मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है जब मुझे पता लगता है कि ऑर्डर में एड्रेस आपका है। अरे ये तो आपका बड़प्पन है। और वैसे भी मेरी मम्मी कहती है ना कि दान पुण्य करते रहा करो, इसलिए मैं कर देती हूँ। पैसे हैं तो इसलिए दान में दे भी देती हूँ। और वैसे भी अच्छा खासा कमाती हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, इसलिए टिप में भी दे दे रही हूँ। लोगों का भला भी तो हो जाएगा साथ साथ। और इतने सारे पैसे तो मैं करूंगी ही क्या। अच्छा ठीक है मैडम जी, थैंक यू। मैं चलता हूँ, मुझे और जगह भी ऑर्डर करने जाना है। और संदीप, तेरे बर्थडे का क्या प्लान है? अरे क्या प्लान होगा यार, कोई प्लान नहीं है। क्यों, क्या हुआ? जेब में 1 रुपया नहीं है और मेरा बर्थडे सर पे आने को है। अब तू ही बता, जेब में अगर 1 रुपया नहीं होगा तो मैं बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करूंगा। अरे यार तू टेंशन क्यों ले रहा है इस बात की? मैं हूं ना। चल एक काम करते हैं, मैं ना तेरे लिए तेरे बर्थडे वाले दिन क्लब बुक करती हूँ और तेरे जितने भी दोस्त हैं ना उन सबको बुला लियो। मेरी तरफ से इनवाइट कर दे उन सबको। अरे नहीं यार, तू वैसे भी बहुत करती है मेरे लिए, और कितना पैसे खर्च करवाऊंगा तेरे से। अरे तू दोस्त मानता है ना मुझे, तो तू मना नहीं करेगा। चल ठीक है, अगर तू बोल रही है तो इस बार कर लेते हैं सेलिब्रेट। अच्छा ये सब छोड़, ये बता गेम खेलेगा? हाँ यार, पर हमारे पास प्ले स्टेशन तो है ही नहीं। अरे तो क्या हो गया, ऑनलाइन मंगा लूंगी। 50-60 हजार रुपए की तो बात है। अरे तू पागल है क्या? 1-2 बार गेम खेलने के लिए इतना महंगा प्ले स्टेशन मंगाएगी? क्यों ना मंगाऊं? और वैसे भी पैसे कमा किस लिए रही हूँ? अपनी जिंदगी जीने के लिए यार। जिंदगी नहीं जीऊंगी तो फिर क्या फायदा। चल ठीक है यार, जैसे तेरी मर्जी, पर मैं तो यही कहूंगा कि मत मंगा। अरे यार प्लीज तू छोड़ ये सब, मुझे मंगाने दे, अभी मंगाती हूँ। कर दिया ऑर्डर, आने वाला है। सर फाइल मैंने कंप्लीट कर दिया, एक बार आप देख लीजिए। सर आपका ऑर्डर। अरे मैडम जी आप भी यहीं हो? नमस्ते। नमस्ते। अरे शीतल, तुम जानती हो इस डिलीवरी बॉय को? अरे मैं बताता हूँ सर, मैडम बहुत अच्छी हैं। जब मैं इनके लिए ऑर्डर लेके जाता था ना तो ये मेरे को 500 के सामान पे 1500 रुपये टिप दे दिया करती थी। लेकिन पता नहीं अब काफ़ी टाइम से मैडम जी का ऑर्डर नहीं आ रहा है। तुम्हें यकीन है कि यही तुम्हें 1500 रुपये टिप दिया करती थी? अरे हाँ हाँ, मैं कैसे बोल सकता हूँ, मैडम जी का चेहरा यही है। इनकी वजह से तो मुझे बहुत कमाई हुई है सर। जहाँ कई लोग क्या कि डांट देते सुना देते थे, वहाँ क्या कि मैडम जी ना डांटती थी ना कुछ सुनाती थी, ऊपर से पैसे भी दे देती थी। मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा शीतल। तुम मेरे यहाँ 15,000 रुपये की जॉब करती हो और ये बता रहा कि तुमने 1500 रुपये टिप दी है। अब जिसकी सैलरी 15,000 रुपये हो कुल, वो 1500 रुपये टिप कैसे दे सकता है एक डिलीवरी बॉय को, वो भी सिर्फ 500 के सामान पे? क्या सर आप मजाक कर रहे हो क्या? मैडम जी जॉब करती हैं? नहीं, हो ही नहीं सकता। मेरे को लगता है कहीं ये करोड़ों की मालिक है, इनकी खुद की कंपनी होगी सर। सर जो इंसान 1500 रुपये टिप दे देता है वो आदमी दूसरों के यहाँ जॉब करेगा? हो ही नहीं सकता साहब। एक्चुअली सर बात ये है कि मेरा खुद का बिजनेस था और अच्छा खासा बिजनेस था, सही चल भी रहा था। पर मेरी बुरी आदत ये थी कि मैं जितना पैसा कमा रही थी ना उतना ही उड़ा भी देती थी। कभी ऐसे किसी को टिप दे दिया, कभी बिना सोचे समझे किसी पे खर्च कर दिया। सर मैंने बहुत पार्टीज में पैसा खर्च किया है। कभी क्लबिंग जाना, कभी दोस्तों के साथ पार्टियां कर लेना, कभी ऐसे ही बेफालतू में किसी को पैसे दे देना, कई बार टिप दे देना। और सर कई बार तो ऐसा होता था बिना सोचे समझे कुछ भी मंगा लेती थी जिसका कोई यूज भी नहीं होता था। आपको पता है सर, 50-50, 60-60 हजार की चीजें मैंने मंगाई है सिर्फ एक दिन के यूज के लिए। और सर ऐसे करते करते मैंने सारा पैसा उड़ा दिया। सेविंग्स भी नहीं की थी मैंने जो मेरे बिजनेस में काम आता। तो मेरा बिजनेस भी ठप हो गया और पैसे भी नहीं बचे, इसलिए मुझे जॉब करनी पड़ी। शीतल, तुम्हारी कहानी से एक बात तो मेरे को समझ में आ गई है कि ज़िंदगी में कभी भी इंसान को फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। अगर आपका वक्त अच्छा चल रहा है तो
उस वक्त जो आप पैसा कमा रहे हो उस पैसे में से ज़रूर कुछ पैसा सेव कीजिए, क्योंकि बचाया हुआ पैसा हमें उस वक्त बचा लेता है जब हमें पैसों की सख्त ज़रूरत होती है या फिर हम ज़िंदगी में मुसीबत में होते हैं। बाकी दान करो, पुण्य करो, अच्छी बात है, लेकिन फिजूल खर्ची मत करो। और दान पुण्य भी थोड़ा अपना पॉकेट को देख के करो। ये नहीं कि खुद की जेब में 10 रुपये पड़े हैं तो 10 के 10 ही दान कर दो। अब 1-2 दिन के लिए जो सामान यूज़ करना है उसके लिए 50-60 हज़ार रुपये खर्च करना बेवकूफ़ी है। कोशिश कर लो, अगर वो चीज़ रेंट पे मिल सकती है तो रेंट पे ले लो, अगर उसके बिना काम चल सकता है तो उसके बिना काम चला लो, क्योंकि पैसे का तो यही है, जितना उसे बचा लोगे उतना वो तुम्हें बचा लेगा। बाकी मुझे तो ये सबक मिला तुम्हारी कहानी से कि इंसान की ज़िंदगी में सेविंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ साहब, मैडम जी की कहानी से मुझे भी सबक मिल गया है। मुझे भी क्या है ना, जब कोई ज़्यादा टिप देता था तो मैं पैसे ऐसे ही उड़ा देता था, मैं सेविंग नहीं करता था। लेकिन अब मैं पैसों की अहमियत समझ चुका हूँ। अब से मैं पैसे सेविंग करना शुरू करूँगा। चलो ठीक है, अच्छा हुआ तुम्हें भी सबक मिला। अच्छा एक काम करो, ये ऑर्डर यहाँ रख दो और आप जाओ। ठीक है सर, चलता हूँ। अच्छा मैडम जी, नमस्ते।